प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और चैप्टर जो हमारा है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, जो 9th क्लास का भी चैप्टर है, इवन 10th क्लास में भी है और हायर क्लासेस से भी रिलेट करता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के हों, सपोर्ट मटेरियल के हों, या अदर जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ रखे हों, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो। तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। कहते द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r, देन इट्स वॉल्यूम विल बी कितना होगा। देखो भैया, एक क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक स्फीयर है जिसकी रेडियस इन्होंने 2r दी है, और फिर पूछा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो बेटा कैसे करना है इसका सॉल्यूशन, देखो देखते क्या है इसका आंसर सॉल्यूशन में। तो देखो बेटा, इन्होंने रेडियस दी है स्फीयर की, रेडियस को मान लो मैं कैपिटल R से शो कर रहा हूँ, तो वो है इन्होंने 2r। तो इसका वॉल्यूम पूछा है इसने। आपको पता है बेटा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r, कैपिटल ले लेते हैं, का क्यू हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो हमें लेनी है बेटा, कितना, 2r के इक्वल है, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, और r की भी हो जाएगी 3। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई एज इट इज़ रहा, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, और r की पावर 3 का मतलब r की 3 हो गया, और ये रहा आपका टोटल 3। तो इट मीन्स 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा 8 चौ कितना हो जाता है बेटा, 32/3, और ये पाई r की क्यू। यानी अगर ऑप्शन में ऐसा कोई है A, B, C और ये ऑप्शन डी है, तो जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, यानी 32/3 पाई रेज़ टू पावर 3। क्लियर बेटा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, इसको नोट कीजिए, बड़ा काम का क्वेश्चन है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। ये कह रहा बेटा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो पूछा गया है कि उसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो बेटा सिंपल है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो इन्होंने क्या दिया है बेटा, टोटल सरफेस एरिया दिया है। तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया को एस से डिनोट करते हैं, जो इन्होंने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बट हमारी तरफ से जो टोटल सरफेस एरिया होता है किसी क्यूब के लिए बात करें, यानी क्यूब इस तरह की फिगर होती है जिसकी साइड अगर हम ए मान लेते हैं, तो वो हमारी तरफ से होता है बेटा एस, क्या होता है बेटा, 6a² होता है। इट मीन्स एस की जगह हम रख सकते हैं 96 6a²। अब 96 को इसके डिवाइड में ले आएंगे बेटा, डिवाइड में क्या लेंगे, 96 के 6 ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ a² रह जाएगा। अब 96 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 1 जाएगा, और बचेगा कितना बेटा 3, तो जाएगा 6 हमारा कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो ये a² बचा। इट मीन्स यहाँ से बेटा जो a आ गया वो अंडरवुड में 16, यानी ये आ गया बेटा आपका 4। अगर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दूँ। तो ये तो हमारे पास में साइड अवेलेबल होगी। बट ना उन्होंने पूछा वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम होगा बेटा, फटाफट देखो, वॉल्यूम होगा V इक्वल टू क्या होता है, A का क्यू। इट मीन्स ये हो जाएगा बेटा यानी 4 की पावर 3, मीन्स 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, चौके हमारा हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का क्यू। देखो बेटा कोई ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका राइट आंसर हो गया बेटा आंसर सी, यानी 64 सेंटीमीटर का क्यू। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल था। आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहते हैं बेटा, एक कोन 8.4 सेंटीमीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज हियर। कह रहे कि एक बेटा कोन है जिसकी इन्होंने हाइट दी है 8.4 सेंटीमीटर, जबकि बेस की रेडियस दी है वो 2.1 सेंटीमीटर दी है। इसको मेल्ट किया जाता है, यानी पिघलाया जाता है और एक स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उस जो स्फीयर में कन्वर्ट करा है उसकी रेडियस पूछा गया है। क्लियर बेटा। तो ये क्वेश्चन है बेटा कन्वर्जन ऑफ फिगर का। कन्वर्जन ऑफ फिगर में आप सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ोगे, आप 10th क्लास में भी, इवन हायर क्लास में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पढ़ोगे कि कन्वर्जन जब फिगर होता है एक का सॉलिड का, तो उसके अंदर एक चीज़ नहीं बदलती, वो है आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बस इसी कंडीशन का हमें यूज़ करना है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, इन्होंने बताया है कि एक कोन है, यानी आपको पता है कोन इस तरह की शेप होती है, और
उसकी रेडियस इन्होंने गिवन है, आर जो वैल्यू दी है इन्होंने वो दी है इन्होंने 2.1 सेंटीमीटर दिया है, जबकि जो हाइट दी है इस कोन की यानी एच दी है वो दिया है 8.4 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिया गया है एक स्फीयर के अंदर, ठीक है बेटा। तो इस स्फीयर के बारे में जानकारी पूछी है, रेडियस कितनी है इसकी, तो कैपिटल आर कंसिडर कर लेते हैं बेटा, सिंपल है। तो इसका वॉल्यूम बात करते हैं, कोन के लिए बात करते हैं, ठीक है बेटा। वॉल्यूम क्या होगा कोन का बेटा, यानी V1 इक्वल टू होगा, आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इट मीन्स V1 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई बेटा 1/3 पाई एज इट इज़। आर की वैल्यू कितनी है बेटा 2.1 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच है 8.4। तो ये सारा की सारा सेंटीमीटर की क्यूब में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा स्फीयर की। स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें, हमें उसकी रेडियस को तो सिर्फ आर कंसिडर करा है, तो जो उसका वॉल्यूम होगा यानी V2 होगा वो होगा बेटा 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यू। तो क्या होगा बेटा V1 इक्वल टू V2, यानी कन्वर्जन में बेटा ऐसे ही तो होता है सॉलिड फिगर का, अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा। इट मीन्स अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई और ये हो जाएगा बेटा 2.1 का होल स्क्वायर इंटू 8.4 और यहाँ हो जाएगा बेटा 4/3 पाई और ये r⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 से 1/3 यानी 3 को कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ बचा बेटा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 और वहाँ बचेगा बेटा 4 इंटू r⁻³ क्लियर है, सिंपल है। अब देखो बेटा पहला काम है पॉइंटों को हटाना यानी डेसिमल को रिमूव करना, तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर में 0 प्लेस कर देते, कितनी 3, क्योंकि देखो एक डेसिमल यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से यहाँ, और जो सामने जो 4 है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा r⁻³ तो ये 4 को इससे कट करें तो 2 1, यानी हमारे पास में जो वैल्यू आई है टोटल 21 21 और 21 और डिवाइड में 1 2 3 0 और ये बचेगा r⁻³ नाउ इस पे सामने वाले पे अगर हम क्यूब रूट लगा दें यानी पावर इधर आ जाएगी तो ये आ जाएगा बेटा 21 21 और 21 और डिवाइड में इसको कर सकते हैं बेटा 1000 को इस तरीके से, तो ये बचा r। तो यहाँ पे पेयरिंग सबकी हो रही है 21 की भी और 10 की भी, यानी दोनों का ट्रिपलेट अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा बेटा r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 डिवाइडेड बाय 10, इट मीन्स 2.1। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही होगा, तो 2.1 सेंटीमीटर है करेक्ट रेडियस। तो ऑप्शन में है बेटा ऐसा कहीं पे, ऑप्शन ए 4.2 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन बी है बेटा करेक्ट आंसर। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं थोड़ा सा अगर स्पेस अगर आपको दिखाई दे तो आंसर आ रहा है बेटा हमारा ऑप्शन कौन सा आया है, बी, बी यानी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है देखो, इन ए सिलेंडर रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ, यानी एक सिलेंडर है उसकी क्या करा रेडियस को तो दुगना कर दिया जाता है और उसकी हाइट को आधा यानी हाफ कर दिया जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया विल बी, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा, हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा या सेम रहेगा या 4 टाइम हो जाएगा। तो चलिए बेटा बात करते हैं क्या हो जाएगा सरफेस एरिया इसका, देखते हैं कर्व सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बात करते हैं कि अगर हमारा ये सिलेंडर है एक तरीके से, ठीक है सिंपल है, जिसकी रेडियस आर है और हाइट को मान लेते हैं एच है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया पहली केस में अगर हम बात करें वो होता है बेटा 2πr⁻h होता है। क्लियर है बेटा, ये फास्ट हो गया। नाउ अगेन बात करते हैं, अगर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया या मान लो इसको दूसरा एक सिलेंडर बनाया जहाँ पे उसकी रेडियस कैपिटल आर यानी वो 2 कर दिया, लेकिन जो इसकी हाइट है ना वो हाइट हमने क्या करा इसका बिल्कुल आधा कर दिया, मान लो ऐसे कर दिया इतनी हाइट, यानी जो हाइट है इसकी वो हो गई h/2 हाइट हो गई। तो अगर हम इस केस की बात करें तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा L = क्या होगा बेटा 2
पाई कैपिटल आर और कैपिटल एच हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 2 पाई। अब जो आर है वो स्मॉल आर का 2 टाइम हो गया और जो एच है वो 1/2 हो गया। तो देखो बेटा इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 2 पाई और ये आर एच। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये तो सेम ही आ रहा है वही की वही, ओरिजिनल भी वही था और चेंज करने पे भी वही है। इट मीन्स हाफ डबल या सेम रहेगा, यानी ऑप्शन क्या है बेटा, आंसर सी यानी सेम ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है बेटा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन whose रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट कितनी बेटा 2l इज, यानी एक कोन है जिसकी रेडियस को क्या कंसिडर करा है इन्होंने r/2 और जो उसकी स्लैंट हाइट है उसको 2l कंसिडर करा है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं बेटा एक कोन है जिसकी बेस की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और उसकी वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, r/2 दी है, और जो उसकी स्लैंट हाइट है वो कितनी है, मान लेते हैं कैपिटल एल से शो करूँ और वो दिए 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एल दिए। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया, यानी मैं उसको कैपिटल एस से शो करता हूँ, वो होता है बेटा पाई, और जो बेस का होता है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर होगा, प्लस जो कर्व होता है आपको पता है पाई और कैपिटल आर कैपिटल एल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, पाई भी और कैपिटल आर भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ एक आर बचेगा और ये एल बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पाई आर के प्लेस पे हमें यूज़ करना है स्मॉल r/2, यानी यहाँ पे भी स्मॉल r/2 प्लस जो एल है उसे यूज़ करना है हमें बेटा 2l यूज़ करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ है। अब यहाँ से देखो कि अगर मैं 2 कॉमन बाहर निकालूं तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ देखो तो 2 कॉमन बाहर निकालते हैं तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 2 कॉमन लिया पाई, और ये हमारा डिवाइड में भी 2 है और ये आर रहा। आपको पता है कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड करना होता है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा r/4 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा हमारा l हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो बेटा, ऑप्शन में है कुछ इस तरीके से, देखो ये ऑप्शन बी दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव करा दूं, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई और ये r, और यहाँ पे l आगे रख देता हूँ और ये हो गया r/4 को पीछे रख दिया। ठीक है बेटा, तो आप देखोगे ये आंसर मैच कर रहा है हमारा इससे। तो जो करेक्ट आंसर रहा बेटा आपके पास में वो रहा हमारा ऑप्शन बी, यानी पाई आर और ब्रैकेट में l + r/4। क्लियर बेटा, आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है बेटा द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। कह रहे 2 सिलेंडर है बेटा, ठीक है, 2 सिलेंडर हैं और उनकी जो रेडियाई यानी रेडियस का जो रेशियो है वो 2:3 है, और जबकि उनकी हाइट का रेशियो 5:3 है। तो हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। बेटा ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इवन ये काफ़ी आने के चांसेस भी होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी। तो करना कैसे है ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। डायग्राम की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बोला है कि 2 सिलेंडर है, सिलेंडर तो आपको पता है इस तरह की शेप होती है ना, चाहे मान लेते हैं आपको एक छोटा सिलेंडर है और एक बड़ा सिलेंडर है, तो इसकी रेडियस को एक को r1 कंसिडर कर ले, एक को r2, इसकी हाइट h1 और h2, इसका वॉल्यूम v1 मान लेते हैं और v2। ये कंसिडरेशन करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं कोई बात नहीं, इसका तो रब कर देता हूँ। तो बात करते हैं जो इनका जो रेडियस है उसका रेशियो, यानी r1/r2 का जो रेशियो दिया है इन्होंने 2/3 दिया है, तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। जबकि हाइट h1/h2 का जो रेशियो दिया है वो दिया है 5/3 दिया है, तो ये हो गया बेटा सेकंड। नाउ अगर हम बात करें सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें बेटा, तो वॉल्यूम का रेशियो यानी v1/v2, पहले का वॉल्यूम होगा बेटा पाई r1
का स्क्वायर और H1, और दूसरे का वॉल्यूम होगा बेटा पाई R2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। तो अब आपको पता है बेटा पाई से पाई तो सिंपल है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा R1 अपॉन में R2 को मैं ऐसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और यहाँ H1 अपॉन में H2। क्लियर है। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करेंगे। R1 ओवर R2 का जो वैल्यू है 2/3 है, जबकि H1 ओवर H2 की वैल्यू 5/3 है। तो नाउ यहाँ पे बस हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है सिंपल तरीके से। तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा H की वैल्यू क्या होगी H1 H2 की, वो 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ देखो वॉल्यूम का जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो निकल के कैसे आएगा बेटा। देखो 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 20 हो जाएगा हमारा, तो 20, और ये बचेगा बेटा 3 का 9 की करेंगे हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई, तो 27 आ जाएगा। इट मीन्स जो वॉल्यूम का रेशियो रहा बेटा वो रहा बेटा 20:27। ऐसा ऑप्शन में है कहीं पे, तो ऑप्शन बी है बेटा करेक्ट, यानी आंसर है बेटा आपका ऑप्शन बी, यानी 20:27। ठीक है बेटा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा, आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर। एक क्यूब है जिसका लेटरल सरफेस एरिया है वो 256 मीटर का स्क्वायर, यानी 256 मीटर स्क्वायर है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो इन्होंने पूछा है वॉल्यूम क्या है इनमें से। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, क्वेश्चन को करते हैं। आपको पता है बेटा क्यूब एक ऐसी फिगर होती है सॉलिड में जिसकी सभी साइडों का जो मेज़र होता है लेंथ और ब्रेथ और हाइट का वो सेम होता है, और उसको मान लेते हैं वो ए है। ठीक है, और आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया इन्होंने गिवन है वो है 256 मीटर स्क्वायर, बट हमारी तरफ से लेटरल सरफेस मतलब टॉप और बॉटम के जो हटा दे तो कितना बचता है बेटा 4a स्क्वायर होता है। इट मीन्स जो यहाँ पे 256 से लिख सकते हैं हम, और ये 4 एज इट इज़, और ये a का स्क्वायर अब, तो जो 256 है उसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा a स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो ये 6 टाइम और ये 4 टाइम। इट मीन्स जो a आ जाएगा बेटा सामने अंडर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में 8 मीटर। इट मीन्स साइड हमारे पास में अवेलेबल है। नाउ वॉल्यूम क्या होता है, हमारे जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है v = a⁻3, यानी ये रहा बेटा हमारे पास में 8 की पावर 3। और आपको पता है बेटा 8 का जो क्यूब होता है हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 64 × 8 लिख सकते हैं, और इसके करेंगे 8 चौक कितना होता है बेटा 32 होता है, 3 बचा तो 8 × 48 और 3 आपका 51 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा मीटर का क्यूब में आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में है कहीं, देखो आप ऑप्शन ए ही है बेटा, यानी आंसर जो रहा वो रहा ऑप्शन ए, यानी 512 मीटर का क्यूब। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन, इतने डायमेंशन के प्लैंक्स दैट कैन बी स्टोर इन अ पिट विच इज़ 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप इज़ कितना है। कह रहे कि कितने प्लैंक्स स्टोर करे जा सकते हैं एक पिट के अंदर जिसकी डायमेंशन इतनी दे रखी है। बेटा आपको पता है कि जब भी इस तरह का केस आता है तो हमें देखना होता है कि जो बड़ी फिगर होती है, यानी जो सॉलिड फिगर बड़ी होती है, उसके वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है हमारे को किससे, छोटी फिगर के वॉल्यूम से। यही तो देखना होता है हमारे को। तो यहाँ पे जो बड़ी फिगर है उसका डायमेंशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है, और छोटी फिगर कितनी आ सकती हैं उसकी डायमेंशन दे रखी है इतनी। तो हमें नंबर कैसे फाइंड करें, तो हम क्या करते हैं बड़े वाले के वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं छोटे वाले के वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ पिट्स देखो बेटा कितने, नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आ रहे हैं पिट के अंदर, तो देखो सॉल्यूशन देखो, तो ये आ जाएगा बेटा आपके नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएंगे, ये आ गए हमारे V1 अपॉन में V2। तो V1 क्या है यहाँ पे, V1 है बड़े वाले की डायमेंशन, यानी ये हो गए बेटा 16 मीटर और ये 12 मीटर और ये 4 मीटर, डिवाइड में आ गया इसकी डायमेंशन 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, इवन ही आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि सेम होना चाहिए डायमेंशन। तो नंबर ऑफ
प्लैंक्स आ जाएंगे हमारे, देखो बेटा 16 इंटू 12 इंटू 4, और ये दोनों की दोनों हमारे 100 वाले भाई साहब है, ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएंगे। ये बचेगा 4 इंटू 50 इंटू 20। नाउ बात करते हैं बेटा हम, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी एक जीरो हो जाएगी, यानी ये 1 2 और एक जीरो 3। तो भैया हमारी 3 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 1 2 और ये 3, यानी ये पूरा की पूरा कैंसिल। अब बचा बेटा हमारे पास में 4 हो जाएगा हमारा इससे कैंसिल, और यहाँ बचा हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए बचा 16 इंटू 12 इंटू 10। आप अपनी तरीके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा कितना आएगा, 16 दूनी आपका 32 होता है, और ये लगेगा बेटा 3 आपका कैरी ओवर या हासिल बोलो, और फिर 16 एकम 16 और 3 कितने होते हैं बेटा आपके 19 होते हैं, और ये वाले भाई साहब जीरो यहीं की यहीं रहे। तो ऑप्शन में है बेटा ऐसा कहीं, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। तो आंसर लिख सकते हैं बेटा हम, आंसर बी 1920 करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। बेटा अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, यानी कह रहा है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पोल है दैट कैन बी पुट इन ए रूम ऑफ डायमेंशंस, एक ऐसा रूम जिसकी डायमेंशन ये दे रखी है कितना होगा, यानी उस जो सबसे बड़ा जो पोल है किसी रूम के अंदर अगर हमें रखा जाए तो उसकी लेंथ कितनी होगी। आपको पता है बेटा रूम के अंदर अगर कभी भी अगर ऐसे रूम है, आपको पता है रूम को अगर हम क्यूबॉइड शेप पे कंसीडर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने लेंथ ब्रेथ दे रखी है, तो वो हमारा डायगनली आ सकता है। और आपको मैंने बताया था कि जो इस डायगनल की जो लेंथ होती है वो होती है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर होता है, यही तो होते हैं बेटा, तीनों का सम अप कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट पोल होगा बेटा, लॉन्गेस्ट पोल की जो लेंथ होगी, लॉन्गेस्ट पोल जो होगा वो होगा डी कंसिडर कर लेते हैं, तो वो होगा बेटा यानी लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर जमा आपका हाइट का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा लेंथ कितनी दे रखी है डायमेंशन के अंदर 10 मीटर का स्क्वायर प्लस ब्रेथ भी 10 मीटर का स्क्वायर प्लस जो हाइट है वो दी है 5 मीटर का स्क्वायर करना है हमारे को। तो ये आ जाएगा बेटा सिंपल आपका 100 प्लस अगेन 100 और प्लस 5 का होता है 25, और अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 100 और 100 200 और 25 ही आ जाएगा आपका 225, जो होता है हमारा किसका स्क्वायर होता है 15 का, यानी 15 मीटर में आ जाएगी। ठीक है बेटा, ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन ए ही है बेटा, यानी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी 15 मीटर 15 मीटर। ठीक है बेटा, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है बेटा द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल जो गुब्बारा है उसकी जो रेडियस है वो 6 से 12 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसके अंदर एयर भरी जाती है। तो कह रहा है बेटा द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन टू केसेस, तो उस बलून का दोनों केसेस के अंदर जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो फाइंड करना है। तो बेटा सॉल्यूशन कराता हूँ, इसका सिंपल है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अगर हेमिस्फेरिकल बलून है तो केस 1 के अंदर बात करते हैं, अगर मान लो उसकी जो रेडियस R1 है वो कितनी थी बेटा 6 सेंटीमीटर थी, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो आपको पता 3 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम केस 1 की बात करें और केस सेकंड की बात करते हैं तो बेटा केस सेकंड में क्या बोल रहा है वो कि अगर एयर पंप करा जाता है उसके अंदर, एयर पंप की जाती है उसके अंदर बेटा, तो उसकी जो नई रेडियस है वो हो जाती है 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी होगा बेटा 3 पाई और हम यहाँ लिख देते हैं R2 का स्क्वायर होगा। क्लियर है ना। हम रेशो फाइंड करते हैं इनका, तो वो रेशो आ जाएगा बेटा, रेशो आ जाएगा दोनों केस में S1 अपॉन में S2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 पाई R1 का स्क्वायर और डिवाइड में 3 पाई R2 का स्क्वायर। इट मीन्स बेटा 3 पाई से कैंसिल, R1 की वैल्यू क्या है बेटा फर्स्ट केस में 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और वो क्या है सेकंड केस में 12 है तो उसका स्क्वायर, इट मीन्स 6 इंटू 6, और ये आ जाएगा बेटा आपका 12 इंटू 12।
तो ये जाएगा बेटा 1 और ये 2 टाइम्स और ये 1 और ये 2 टाइम। इट मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी S1 अपॉन में S2। इट मीन्स जो रेशियो आया S1 और S2 का यानी सरफेस एरिया का वो आ जाएगा 1:4। क्या ऐसा ऑप्शन में है कहीं पे? ऑप्शन ए ही है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहा बेटा वो रहा ऑप्शन ए, यानी 1:4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको नोट कीजिए।